ट्रांस ह्यूमनिज्म का वर्ड आप लोगों ने कभी न कभी इंटरनेट पर सुना होगा। ये एक ऐसी टेक्निकल अप्रोच है जिसमें इंसान के दिमाग को सुपर कंप्यूटर से कनेक्ट करके उसकी सोचने समझने की कैपेसिटी को बढ़ाया जा सकता है। इनफैक्ट उसके दिमाग को पूरी तरह कंट्रोल भी किया जा सकता है। इसका मकसद इंसानों की जिस्मानी और जहनी सलाहियतों को टेक्नोलॉजी की मदद से बेहतर बनाना है। साइंटिस्ट इस वक्त जेनेटिक इंजीनियरिंग, नैनो टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे तरीकों का इस्तेमाल करते हुए इस एक्टिविटी को सरअंजाम दे रहे हैं। दोस्तों, ट्रांस ह्यूमनिज्म के इस कॉन्सेप्ट के पीछे इनका मकसद ना सिर्फ इंसान की कुदरती सलाहियतों को बढ़ाकर इसे एक अलग स्पीशी बनाना है, बल्कि ये लोग एक्सपेरिमेंट्स करके कोई ऐसा तरीका भी ढूंढना चाहते हैं जिससे मौत को हराया जा सके, क्योंकि इन लोगों के नजदीक मौत कोई अटल हकीकत नहीं बल्कि एक ला इलाज मर्ज है, और इस मर्ज का इलाज ढूंढने के लिए इनकी कोशिशें जारी और सारी हैं। सवाल ये है कि अगर ऐसा हो जाता है और इंसान अपनी मेमोरी को शार्प करने के लिए चिप लगवा ले, दूर तक देखने के लिए अपनी आंखों में कोई लेंस फिट करवा ले, सेंस को बेहतर करने के लिए कोई ग्लव पहन ले, तो इतनी सारे टेक्नोलॉजी टूल्स को यूज करते हुए क्या इंसान की शनाख्त बाकी रहेगी या फिर वो कोई न्यू स्पीशी बनकर रह जाएगा? दोस्तों, ये सारी सिचुएशन देखकर ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में ये टेक्नोलॉजी इंसानियत की तबाही की वजह बनने वाली है। 2018 में एलन मस्क ने एक कंपनी शुरू की थी न्यूरालिंक के नाम से, जिसमें इंसान के दिमाग को कंप्यूटर से कनेक्ट करके उसकी थॉट्स को प्रोड्यूस और डिलीट करने जैसे एक्सपेरिमेंट शामिल थे। इंसान ने पहली एआई मशीन बनाकर इस तबाही की बुनियाद रख दी है। खतरे की बात यह है कि आने वाले वक्त में इंसान इस टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करने के काबिल नहीं रहेगा, बल्कि ये टेक्नोलॉजी इस काबिल हो जाएगी कि वो इंसान को कंट्रोल करे, और वहीं से इंसानियत की तबाही का वक्त शुरू हो जाएगा। अभी जो हम एआई टूल्स यूज करते हैं वो हमारे फायदे के लिए हैं और हमारा काम इनसे बहुत आसान हो जाता है। अगर देखा जाए तो चैट जीपीटी जैसे टूल्स ने पहले ही हमसे सवालों पर सोचने की सलाहियत छीन ली है, क्योंकि सवाल पर सोचने से पहले ही हमें वहां इसका जवाब मिल जाता है। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। काफ़ी टाइम पहले एक सीरीज रिलीज हुई थी जिसका नाम ब्लैक मिरर है। इसकी बहुत सी एपिसोड्स में ट्रांस ह्यूमनिज्म के कॉन्सेप्ट को देखा जा सकता है। इसी सीरीज के एक एपिसोड में इंसान अपनी शऊरी हालत को एक डिजिटल दुनिया में अपलोड करते हैं जहां वो मरने के बाद भी जिंदगी जी सकते हैं। ये तस्वीर ट्रांस ह्यूमनिज्म के इस ख्याल के करीब है कि इंसान अपनी बायोलॉजिकल हुदूद से बाहर जाकर टेक्नोलॉजी की मदद से जिंदगी को तोल दे सकता है। बहैसियत मुसलमान हम जिंदगी के तमाम तर मामलात को कुरान और हदीस की रोशनी में परखते हैं, और कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इंसान की तख्लीक और उसकी हुदूद का जिक्र किया है, और हमने इंसान को बेहतरीन सूरत में पैदा किया। ये आयत जाहिर करती है कि अल्लाह ताला ने इंसान को कामिल और बेहतरीन बनाया है, और मसनूई तब्दीलियाँ अल्लाह की तख्लीक को चैलेंज कर सकती हैं। सूरत उन-निसा में इरशाद होता है, और मैं इन्हें हुक्म दूंगा कि वो अल्लाह की तख्लीक को बदल डालें। ये आयत शैतान की बात को नकल करती है जो इंसान को अल्लाह की तख्लीक में गैर ज़रूरी तब्दीलियाँ करने की तरगीब देता है। दोस्तों, जिन लोगों को लगता है कि वो मौत को हरा सकते हैं, उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि इस रास्ते पर चलकर वो इंसानियत को किस मुश्किल में डाल रहे हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इंसान को उसकी हुदूद बता दी हैं। एक जगह इरशाद होता है, और इंसान को जो इल्म दिया गया है वो बहुत थोड़ा है। ये आयत इंसान के महदूद इल्म को जाहिर करती है और टेक्नोलॉजी या साइंस के जरिए खुदाई ताकतों को अपनाने के खिलाफ एक तंबीह हो सकती है। एक और जगह इरशाद होता है, और ज़मीन में फसाद ना फैलाओ। इंसान की मसनूई कोशिशें जैसे कि ट्रांस ह्यूमनिज्म का कॉन्सेप्ट अगर कुदरती निज़ाम को ख़राब करें तो ये फसाद के ज़ुमरे में आ सकती हैं। अगर ये टेक्नोलॉजी इंसानी भलाई, बीमारियों के इलाज या माजूरी को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल हो तो ये इस्लाम में काबिल कबूल हो सकती है, बशर्त ये कि अल्लाह की हुदूद का एहतराम किया जाए। ट्रांस ह्यूमनिज्म के बारे में ये खदशा जाहिर किया जाता है कि अगर ये बेकाबू हो जाए, ये इखलाकी हुदूद को नज़रअंदाज किया जाए, तो ये दुनिया को मुख्तलिफ तरीक़ों से तबाही के दहाने पर ले जा सकता है। अगर इंसानी दिमाग और जिस्म में मशीनरी शामिल की जाए तो इंसान अपनी कुदरती शनाख्त खो सकता है, और लोग एक मशीनी निज़ाम के तहत जीने पर मजबूर हो सकते हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो इंसान मुकम्मल तौर पर टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट हो जाएगा, और अगर ये नाकाम हो जाए तो पूरी दुनिया का निज़ाम मुअत्तल हो सकता है।
جیسے کہ معیشت، صحت اور دیگر اہم نظام متاثر ہو۔ ٹرانس ہیومنزم کے ذریعے انسان کی جسمانی صلاحیتوں کو بڑھا کر خلا میں رہائش ممکن بنانے پر بھی تحقیق ہو رہی ہے۔ اگر ایک سیکنڈ کے لیے مان بھی لیا جائے کہ اس ٹیکنالوجی کے آنے کے بعد انسان نہ ختم ہونے والی زندگی جیے گا، تو اگر انسان لافانی ہو جائیں گے تو دنیا کی آبادی بہت زیادہ بڑھ جائے گی، جس کی وجہ سے وسائل کی قلت، قحط اور قدرتی نظام کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ انسانی دماغ اور مشین کے ملاپ سے ہیکرز کے لیے نئی راہیں کھل جائیں گی۔ دماغ کو ہیک کر کے انسان کو زبردستی کام کرنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔ مستقبل میں اگر مشینیں انسانوں سے زیادہ ذہین ہو گئیں تو وہ انسانیت کو غیر ضروری سمجھ کر ختم کر سکتی ہیں، جس کے بعد ٹرمینیٹر جیسے خیالی فلموں کے مناظر حقیقت بن سکتے ہیں۔ دوستو، اگر ٹرانس ہیومنزم کو بغیر سوچے سمجھے اپنایا گیا تو یہ انسانیت کے مکمل خاتمے کا سبب بن جائے گا۔ تو اس اسٹیج پر ان سب لوگوں کو خود سے ایک سوال ضرور کرنا چاہیے: کیا ہم اپنی ٹیکنالوجی کو سنبھال پائیں گے؟